कासिम के अब्बा को हटाया जाता है तो अदालत रात 12 बजे क्यों खुल जाती है? नूर मुकद्दम जैसे केसेस में अदालतें क्यों बंद रहती हैं? लाहौर में तलबा के निगरां वजीर आजम से चुपते सवालात। कासिम के अब्बा जब खुद वजीर आजम होते हैं तो उन्हें हमीद की अम्मा नजर नहीं आती। अनवारुल हक काकड़ के तुर्की बातुर्की जवाबात। बोले पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर बड़े संगीन सवालात हैं। मुझे बताया गया कि बलोच मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया जा रहा है। रियासत तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकती। इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर इस ज़माने में कायद आज़म होते वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। ताहयात नाअहली से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, अगर मैं कागजात नामजदगी जमा कराऊं और कोई कहे ये अच्छे किरदार का नहीं तो मैं चैलेंज नहीं करूंगा। किरदार के बारे में कहा गया है कि इसराफ करने वाला ना हो। हम रोज़ बिजली पानी का इसराफ करते हैं, क्या कोई इंसान हल्फन कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का हामिल है? पीटीआई इंट्रा पार्टी और इंतखाबी निशान केस। इलेक्शन कमीशन की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। सिंगल बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन की हुक्म इम्तना के फैसले पर नजर सानी की इस्तदा। दलाइल में कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई ने सही तरीके से नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवाल उठाए गए। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। वफाकी हुकूमत केस में फरीक ही नहीं, इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार इदारा है, इसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।